जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो अभी हम आज पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम। 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और आज हो गई है 21 तारीख। लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से इस समय घाटी का जो मौसम है बहुत ही सुंदर हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बद्रीनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था होने वाली है, खाने पीने की क्या व्यवस्था। अगर आप फ्री में यहाँ पे रुकना चाहते हैं, फ्री में खाने पीने की सुविधा देखना चाहते हैं, तो कहाँ से आपकी सुविधा हो पाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर से नीचे आएंगे तो यहीं पे तप्त कुंड बने हुए हैं जहाँ पे आने वाले भक्तों को नहाने की सुविधा उपलब्ध है। ये आप देख सकते हैं पूरी घाटी में सिर्फ स्नो नज़र आ रही है, लेकिन कुंड का जो पानी वो हमेशा गर्म रहता है। तो अब हम भी भाई यहाँ तक आ गए हैं, तो तप्त कुंड में स्नान करते हैं, फिर आगे आपको पूरा बद्रीनाथ धाम विजिट कराते हैं। तो अभी यहाँ मैं बद्रीनाथ स्थित तप्त कुंड के अंदर, गहराई लगभग 5 फीट के आसपास है और पानी काफ़ी गर्म है। लेकिन जब बाहर से आप अंदर आते हैं तुरंत में तो लगता है गर्म है। कुछ देर आप आएंगे, ठहरेंगे तो फिर आपकी बॉडी ने टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी, फिर आप इसमें घंटों रह के आराम से स्नान कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे भीड़ कम दिख रही है क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद है, 27 अप्रैल से शुरू होगी। जब 27 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी भाई, तो ये कुंड ना पूरी तरीके से भरा रहता है। कई बार तो ना बाहर से ही नहाना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमारे साथ करते रहिए एंजॉय, और कमेंट में सभी लोग जय बद्री विशाल की जयकारे जरूर। यहाँ पर भक्तों को नहाने के लिए 2 कुंड बने हुए हैं और महिलाओं के नहाने के लिए भी अलग से कुंड बना हुआ है। तो आप अगर बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आपको तप्त कुंड में जरूर स्नान करना चाहिए। तो अभी हमारा स्नान हो चुका है, चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि दर्शन इस बार कहाँ से होंगे बद्रीनाथ धाम में। ये है आदि केदारेश्वर मंदिर। ये तप्त कुंड के ऊपर ही बना हुआ है, कुछ सीढ़ियाँ नीचे आके ये मंदिर है। तो सभी भक्त बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने से पहले श्री आदि केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं। तो आपको पहले यहाँ दर्शन करने हैं। ये है बद्रीनाथ मंदिर, चेन से भी पूरी तरीके से लॉक है, सीढ़ियों से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। अभी हम लोग चलते हैं, इधर से आपको दर्शन कराए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इस बार दर्शन आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। इस बार इस रास्ते से आपको दर्शन कराए जाएंगे। करीब 500 से 700 मीटर लंबी लाइन भी लगनी है। तो ये रास्ता बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, ऊपर पूरे 3 साइड लगा हुआ है। मतलब अगर आप दर्शन करने आते हैं, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होने लगता है, तो आप लाइन में लगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये रास्ता पूरा चला जाता है भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम मंदिर। जब बद्रीनाथ धाम मंदिर पहुँचेंगे तो वहीं से नीचे रास्ता लगा हुआ है बाहर जाने के लिए। तो अभी हम इसी रास्ते पे आगे हैं, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप तब आते हैं जब भीड़ कम होती है, ऑफ सीजन होता है बद्रीनाथ धाम का, तो फिर आपको इस वाले टी से दर्शन कराए जाते हैं। यहीं आके यहीं पे ये रास्ता मिल जाता है। जब भीड़ कम होती है तो इसी रास्ते से जाके आप 10 से 20 मिनट में दर्शन कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम के। और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो भाई इस लाइन से आपको काफ़ी दूर से लाइन लगना पड़ेगा, तब जाके आपको दर्शन होते हैं बद्रीनाथ धाम के। तो जैसे ही मौसम खुला है फिर से एक बार तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बर्फ़ हटाई जा रही है क्योंकि 4 से 5 दिन शेष है बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में। और पूरी घाटी में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है चारों तरफ और कुछ नहीं है। इसीलिए ना थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा में ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं तो। इस बार जब आप बद्रीनाथ यात्रा पे आएंगे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा तोड़ फोड़ भी किया गया है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। इधर का सारा एरिया भी तोड़ दिया गया है पूरी तरीके। अब नई तरीके से यहाँ पूरा डेवलप किया जाएगा। ये पूरी नदी है, तो नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बद्रीनाथ धाम में बनने वाला है। तो आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आपको मिलने वाले हैं बद्रीनाथ धाम में। और भाई मैं आपको ना एक व्यू दिखाता हूँ बद्रीनाथ धाम के नज़ारे। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। 27 तारीख से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू है और 5 से 6 दिन पहले इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो भी भैया लोग हैं यहाँ जितने भी बर्फ़ हटाने का काम है, नव निर्माण का काम है, इन्हीं लोगों से बेहतर किया जा रहा है। थोड़ी सी बातचीत इनसे कर लेने। तो भैया कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई भैया? सबसे पहले दिक्कत तो पानी की है, में पानी नहीं आता है। और यहाँ भगवान का धर्म कुंड है, तो भगवान का लाख शुक्र है कि नहाने वाने की व्यवस्था हो जाती है। नहाने की व्यवस्था तब कुंड से हो जाती है, लेकिन पानी और लाइट की व्यवस्था भी पूरी तरह लाइट नहीं लेने की, लाइट हमारी कंपनी देती है, डीजी चलती है, लाइट की दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है। मतलब समझिए आप यहाँ पे इन लोगों के द्वारा सारा काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में जितना नव निर्माण का काम है इन लोगों के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था तो हो सके।
नहाने के लिए तप्त कुंड है, लाइट के लिए कंपनी है, जनरेटर मिल जाते हैं, लेकिन पीने की पानी की व्यवस्था बहुत कम हो पाती है। और कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? और बद्रीनाथ कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बद्रीनाथ की शरण में सबसे अच्छी बात तो ये है कि साक्षात इस स्वर्ग में एक रह रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मैं खुद 2 दिन से हूँ भाई। तो हमारे यहाँ आश्रम में न लाइट की व्यवस्था है, पानी पीने का आ रहा था तो पानी पीने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन लोगों को दिक्कत है पानी पीने की। शायद इस एरिया में पानी नहीं आ रहा होगा। बाकी जब भाई स्नोफॉल हो जाता है तो लाइट व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, कई बार पोल टूट जाते हैं और थाने का डर रहता है, इसलिए लाइट व्यवस्था भी काट दी जाती है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ पे होटल की सुविधा को उपलब्ध होने वाली है। तो यहीं पे देखिए कुछ दुकानें की तैयारियां होने लगी हैं, और जैसे ही बर्फ़ हटेगी है तो सारी दुकानें खुल जाएंगी और तैयारियां बहुत तेज़ी से बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि यात्रा 27 तारीख से शुरू है। बस दिक्कतें थोड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि भाई बर्फ़बारी बहुत हुई है, 2 से 2.5 फीट हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप 27 तारीख को आ रहे हैं तो आपको भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बद्रीनाथ धाम में GMVN वालों का होटल देवलोक भी बना हुआ है। ये रास्ता जाता है ठीक सामने, आप देख रही हैं होटल देवलोक। इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से करा सकते हैं। तो जब आप बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 में रूम की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। ये सारे होटल्स ही बने। जिन लोगों को बद्रीनाथ यात्रा में कम बजट में रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो यहीं पे बना हुआ है मंदिर से पहले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का ये आश्रम बना हुआ है, जहाँ बहुत कम बजट में आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो मंदिर से थोड़ा ही पहले ये बना हुआ है। तो अभी हमें बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने और यहीं गुरुजी मिले, जिनका यहाँ पे आश्रम है। कौन सा आश्रम है गुरुजी आपका? आश्रम। कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं यहाँ पे? ये हमारा 10वां भंडारा है और निरंतर कपाट खुलने से कपाट बंद होने तक सुबह से शाम तक भंडारा चलता है और निरंतर अनलिमिटेड चलता है। ये नहीं है कि 100-50 के लिए नहीं, जितने यात्री आएँ, जितने श्रद्धालु आएँ, वो उनके भोजन की और चाय रस की व्यवस्था रहता है हमारे गुरुजी की तरफ से। और ये 10वां भंडारा है। रहने की व्यवस्था भी कराते हैं आप? रहने की व्यवस्था कराते हैं, उसका कुछ मिनिमम चार्ज लेते हैं। मतलब अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं तो गुरुजी के आश्रम में आप रुक भी सकते हैं और सदगुरु आश्रम में रुक भी सकते हैं। मैं अभी आपको सदगुरु आश्रम चल के दिखा भी दूंगा, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, बस स्टॉप है, उसी के पीछे गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। इसके अलावा भी बद्रीनाथ में बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जैसे कि मैं जहाँ पर रुका हूँ भारत शिव संघ आश्रम, यहाँ पे भी आपको बजट रूम अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आश्रम यहाँ पे बने हुए, जहाँ आपको 500 रुपये से लेकर 1500 में रूम अवेलेबल होने वाले हैं। तो आप बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 में रूम की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। ये सारे होटल्स ही बने। यही रास्ता इधर से आ गई माड़ा गाँव के लिए चला जाता है, लेकिन भाई इसमें इतना हो रखा है रास्ते खुलने की उम्मीद नहीं है, तो हम लोग माड़ा गाँव नहीं चलेंगे। माड़ा गाँव की दूरी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। और माड़ा गाँव में आपको गणेश गुफा, ब्यास गुफा, वासुदेव पाल, कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ जाके विजिट कर लेना है। लेकिन इसमें बर्फबारी बहुत हो चुकी है, पूरे रास्ते ब्लॉक हैं माड़ा गाँव जाने के लिए, इसलिए हम माड़ा गाँव नहीं जा सकते हैं। यहीं से वापस चलेंगे। चल के आपको आगे बस स्टॉप दिखाते हैं। ये है बद्रीनाथ का बद्रीनाथ बस स्टॉप। ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। 27 से यात्रा शुरू है, अभी आज 21 तारीख है। स्नोफॉल बहुत हो रखा है। यहीं पे अब एक पेट्रोल पंप भी खुल गया है। अब मतलब आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल की दिक्कत नहीं होने वाली है। बद्रीनाथ धाम तक आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके बहुत आसानी से आ सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो ये ठीक सामने बद्रीनाथ धाम का मंदिर है, जो कि 27 अप्रैल को उसके कपाट खोले जाएंगे। ये सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई, प्रसाद वगैरह इन्हीं दुकानों में मिलता है। लेकिन बर्फ़बारी इतनी हुई है 2 दिन की, पूरी घाटी में सन्नाटा छाया हुआ है। और 27 से यात्रा चालू है, 25 से लोग आने लगेंगे। अब कैसी इतनी जल्दी पूरी तैयारी होगी, ये एक सोचने का विषय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताया जरूर। अगर आप कोई सवाल है केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम यात्रा से जुड़ा हुआ तो कमेंट करें, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स किया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। कमेंट में सभी लोग जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ की जयकारे जरूर लगा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।